हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जेई एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जेई रिवीजन चेकलिस्ट। और ये आपका 18th वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम रिलेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे पास में एग्जिस्ट करते हैं। एंड देयर इज वन आइडिया ऑफ काउंटिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशन एज वेल, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको बच्चों इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस में जेई 1 एप्लीकेशन के ऊपर दूंगा, तो उसको भी आपने सॉल्व डेफिनेटली करना चाहिए। चलिए तो आज के यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है, वी आर ऑलरेडी एट द 18th वीडियो, तो आप यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ में पूरी प्लेलिस्ट शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा सा यहाँ पर भला हो पाए। एंड आपको भी यहाँ पर है ना लोगों की दुआएं लगती रहेंगी। टाइप्स ऑफ रिलेशंस के साथ में हम यहाँ पर अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर जो 3 या 4 आपके मेजर टाइप्स होते हैं रिलेशंस के, वो आपको यहाँ पर पहले तो क्लियरली दिमाग में फंडामेंटली समझ में आ गए कि नहीं आ गए, उसको आप यहाँ पर कंफर्म कर लो, क्योंकि सवाल तो यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के बनते रहेंगे, लेकिन जो मेन एसेंस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हर बार आपका सेम ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर 3 या 4 है ना, यहाँ पर रिलेशंस अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। 3 या 4 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो है 3 ही, लेकिन वो चौथा वाला यहाँ पर जो है उन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, ये आपको पहले देखो कि समझ में आया है कि नहीं आया है। तो पहली बात तो ये है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बेसिकली आपका एक सेट होता है ना। इस सेट के अंदर हम यहां पर क्या देखते हैं, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हम यहां पे देख पाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स जो आप यहां पे इंक्लूड करते हो किसी भी रिलेशन के अंदर, वो कैसे पता चलते हैं कि कौन से इंक्लूड करना है, कौन से नहीं करना है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंडीशन यहां पे लगा के रखी है। तो आपके पास में यहाँ पे एक इनिशियल सेट होता है जिसके ऊपर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे होते हो, राइट। तो यहाँ पर आप ए और बी जो वैल्यूज हैं वो उठाओगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 1 2 3 4 में से, एंड यू विल ट्राई टू क्रिएट अ रिलेशन व्हिच विल फॉलो दिस डेफिनेशन, राइट। तो अगर आप ये डेफिनेशन फॉलो करके देखोगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एक रिलेशन क्रिएट होते हुए दिखाई देगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आपको यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, आई गेस ये बाद में पढ़ना चाहिए, पहले यहाँ पे इस डेफिनेशन को फॉलो करके एक रिलेशन बनाने की कोशिश आपने जरूर करना चाहिए, है ना। तो एक बार हम ये बात करके देखते हैं, इसको क्रिएट करके देखते हैं। तो आपके इसमें यहाँ पर बच्चों क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रिलेशन की बात करता हूं कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे, तो कंडीशन ये दे रखी है कि ए को जब मैं डिवाइड करूंगा बी से, तो एक इंटीजर मेरे पास में आ जाना चाहिए। तो एक इंटीजर अगर मुझे यहां पर चाहिए, तो एक तो बहुत ही बढ़िया सा मैं यहां पे थॉट लेके चल सकता हूं कि यार 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 तो देखो हम यहां पे इंक्लूड कर ही लेते हैं, क्योंकि इस केस में ए और बी आपके बराबर हैं। तो अगर मैं डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास में 1 यहां पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या और भी कॉम्बिनेशन यहां पे सोच सकता हूं? हाँ बिल्कुल सोच सकता हूं। जैसे कि मैं यहां पे बोलूंगा कि यार मैं इसके अंदर ना 2, 1 भी ले सकता हूं, 3, 1 भी ले सकता हूं एंड 4, 1 भी ले सकता हूं। इससे क्या होगा, इससे भी आपके इसमें यहां पे a अपॉन b करने पर एक इंटीजर डेफिनेटली डेवलप होगा। अगर मैं 1 के अलावा 2 अगर यहां पे b के प्लेस में लेना चाहूं, तो मैं एक कॉम्बिनेशन फर्दर बना सकता हूं विच इज आई गेस 4, 2 एंड मेरे ख्याल से इतना ही यहां पर बन पाएगा, क्योंकि मैं डिवीजन करके यहां पर क्या क्रिएट करना चाहता हूं, एक इंटीजर क्रिएट करना चाहता हूं, ठीक है ना। सो डिवीजन या तो 1 के साथ में हम कर पाएंगे, या फिर डिवीजन हम यहां पे 2 के साथ में कर पाएंगे, या फिर खुद के साथ में खुद का डिवीजन हम यहां पे देख पाएंगे। तो आप यहां पर पहले तो ये समझो कि रिलेशन के अंदर क्या होते हैं। रिलेशन के अंदर आपके पास में खूब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स में अब आप यहां पे जो है एक खास बात देखना शुरू करो कि आपके पास में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है जो किस तरह का है, a, a का है। a, a का यहां पर आपको क्योंकि विजिबिलिटी नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके पास में a इज रिलेटेड टू a, ऐसा आप यहां पे इसके अंदर कह सकते हैं। मतलब a खुद के साथ में रिलेशन शो कर रहा है ना, a खुद के साथ में रिलेशन शो कर रहा है। और भी रिलेशंस हैं यहां पर एक्स्ट्रा, लेकिन कम से कम इतने तो रिलेशंस आपको दिखाई दे ही रहे हैं। जब इस तरह का फंडामेंटली आपको यहां पर रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स का कलेक्शन दिखता है, ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन दिखता है, तो उसको हम यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, राइट। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मेन मुद्दा क्या है कि क्या हर एक एलिमेंट खुद के साथ में रिलेशन शो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे यहां पर हर एक एलिमेंट खुद के साथ में रिलेशन शो कर पा रहा है, कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ में भी रिलेशन शो हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 जैसे आपके एलिमेंट आपको नजर आने चाहिए। ये है आपके रिफ्लेक्सिव का थॉट। अगर मैं यहां पे सेकंड इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करता हूं, तो ये होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन भी आप यहां पे अच्छी तरीके से समझ पाओगे अगर आप यहां पे अपने रिलेशन को पहले क्रिएट करके देखो। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है यहां पर, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आपने यहां पे खुद से भी इनको लिखने की कोशिश
करना चाहिए। ऑलराइट, अगर आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं देन आई गेस यू आर गुड टू गो ऑलरेडी। आप यहां पर देखो कि आपको जो कंडीशन दे रखी है कि इसके अंदर a, b नाम का ऑर्डर पेयर तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब a प्लस b का वैल्यू लेस देन 5 होगा तब। ऑलराइट, सो मैं यहां पर क्या क्या ले सकता हूं? क्या मैं यहां पे 1,1 ले सकता हूं? क्या मैं 1,2 ले सकता हूं? क्या मैं 1,3 ले सकता हूं? 1,4 नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 1,4 लेता हूं तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी? 5 के बराबर हो जाएगी, जबकि मुझे लेस देन चाहिए। ऑलराइट, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहां पर देखता हूं कि 2 के साथ में मैं यहां पे क्या ले पाऊंगा, तो मैं यहां पे 2 के साथ में, है ना, ये 1 के साथ में हो गई बात, मेरे पास में 2 के साथ में 1 आ पाएगा, 2 के साथ में 2 आ पाएगा, है ना, लेकिन 2 के साथ में 3 या फिर 2 के साथ में 4 नहीं आ पाएगा। ये हम यहां पे देख पा रहे हैं। अगर मैं 3 के साथ की बात करता हूं तो 3 के साथ में मुझे यहां पर 1 मिलेगा, 3 के साथ में मुझे और कोई वैल्यू एक्चुअली नहीं मिल पाएगी क्योंकि 3,2 करते से ही यहां पर वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी। 4 के साथ में फिर से आप यहां पे देख सकते हो कि कोई और कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन पाएगा। तो आपने क्या किया, यहां पर अपनी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए जितने जितने ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पे आप इंक्लूड कर सकते थे अपने रिलेशन में, वो आपने यहां पे लिख लिए हैं। अब यहां पर ये जो आपने लिखा है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपके पास में रिलेशन में कभी भी a, b टाइप का एलिमेंट हो और b, a होने की भी गारंटी हो तो ऐसे रिलेशन को ही हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे कि यहां पर भी देखो, आपके पास में अगर a, b टाइप का एलिमेंट हो लेकिन उसके साथ में b, a की भी गारंटी हो तो फिर ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है ना, मतलब हम पलट के भी यहां पर अगर इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर्ड पेयर तो वो वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आपके रिलेशन में दिखाई दे रहा होता है। अगर 1,3 है तो 3,1 भी होगा ही होगा, अगर 1,2 है तो 2,1 भी होगा ही होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी शो करने वाला जो आपका रिलेशन होता है उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। मतलब पलटना अलाउड होना चाहिए, पलटना अलाउड होना चाहिए। अगर पलटना अलाउड है मतलब ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन की कैटेगरी में क्वेश्चन चला जाएगा। अब बाकी जो हैं वो तो अपने आप में ही सिमेट्रिक है। ध्यान से देखो, 1, 1, 2, 2, ये जो आपके इसमें दो एलिमेंट्स हैं इनको आप अगर पलट के देखते हो तो 1, 1 ही बनेगा। तो क्या 1, 1 यहां पे है तो क्या 1, 1 भी है? पलट के देखोगे तो आपको फिर से वही चीज यहां पे क्रिएट होते हुए दिखाई देगी। मतलब ऑब्वियसली वो तो है ही उसके अंदर। तो आपके पास में यहां पे इस तरह का जब भी कॉम्बिनेशन आता है कि अगर तो आपके पास में a, b रिलेशन में दिखाई दे रहा है तो अगर ये अपने आप में गारंटी करता है कि b, a भी दिखाई देगा ही देगा तो फिर ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। a, b के होने से b, a की भी गारंटी अगर आपको मिल रही हो मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन की पहचान है। लेकिन कहीं पर भी अगर मिसमैच हो गया तो फिर ये आपका फिर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। ऑलराइट, ये सेकंड इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका। आप इसको एक बार फिर से सुन सकते हैं जो अभी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड नाउ मूव ऑन टू अवर थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको यहां पे कुछ इस तरह से देखना होता है कि अगर आपको दिख रहा है कि a, b नाम का एक ऑर्डर्ड पेयर है और b, c नाम का भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब a और b आपस में रिलेट कर पा रहे हैं, b और c भी आपस में रिलेट कर पा रहे हैं, तो क्या a और c भी डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे क्या? जैसे कि a अगर b का भाई है और b जो है वो अगर c का भाई है तो क्या डायरेक्टली a c का भाई होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां पर इसका मतलब भाई होना जो है वो क्या है? वो बेसिकली एक ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। ये इसका भाई और ये इसका भाई है, मतलब ये इसका भाई है, ये बोलना एकदम ठीक है, राइट। या फिर एक और अच्छा मैथमेटिकल एग्जांपल अगर मैं लूं तो अगर मैं बताऊं कि a बड़ा है b से, a कोई बड़ी क्वांटिटी है b से और b बड़ी क्वांटिटी है c से, तो क्या a बड़ी क्वांटिटी होगी c से? हाँ, यहां पर भी हम बोल पा रहे हैं मैथमेटिकली, हाँ यार अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो a जो है वो तो c से बड़ा हो ही जाएगा। मतलब हम यहां पे ट्रांजिट कर पा रहे हैं, यहां से लेके वहां तक जा पा रहे हैं बिना बीच में ब्रेक लिए, तो ये आपके ट्रांजिटिव की पहचान होती है। अगर आप यहां देखते हैं तो फिर से हमने लेस देन का ही एग्जांपल यहां पे लिख के रखा हुआ है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि लेस देन आपका यहां पर कैसा या ग्रेटर देन आपका कैसा ऑपरेशन है, मैथमेटिकली ट्रांजिटिव ऑपरेशन है, राइट। सो आपका यहां पर इसका मतलब क्या है, इनिशियली आपके पास में यहां पे ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए दो इफ कंडीशंस आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब a, b भी आपको नजर आना चाहिए कि आपके ऑर्डर्ड पेयर में आपको दिखाई दे रहा है, एंड b, c भी आपको दिखाई देना चाहिए कि आपके ऑर्डर्ड पेयर में नजर आ रहा है। यहां पर देखो कि एक एलिमेंट है आपका कॉमन, है ना, तो इसका जो पीछे वाला है और इसका जो आगे वाला है ये कॉमन होना चाहिए, तो हम यहां पे इनकी पेयरिंग बेसिकली कंसिडर करेंगे। a, b और b, c अगर आपके साथ में यहां पे रिलेशन शो करते हैं तो क्या a और c डायरेक्टली भी रिलेशन शो करते हैं क्या?
तो अगर ए और सी डायरेक्टली भी अगर रिलेशन शो कर रहे हैं, मतलब ए कॉमा सी भी अगर आपके ऑर्डर्ड पेयर में आपको एक वैल्यू नजर आ रही है, देन दिस बिकम्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन अगर ए कॉमा सी नहीं आ पा रहा है तो ये ट्रांजिटिव फिर नहीं हो पाएगा। सो ये आपका बेसिकली जो है तीसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एंड जैसे कि यहां पर मैंने बोला 3 या 4 आपको इंपॉर्टेंट रिलेशंस टाइप्स अलग अलग पता होना चाहिए। तो चौथा वाला जो है उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं है, अगर कोई एक रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव नेचर भी शो करता है, सिमेट्रिक नेचर भी शो करता है और ट्रांजिटिव नेचर भी शो करता है, तो उस रिलेशन को हम अब इक्विवेलेंस रिलेशन नाम दे सकते हैं, राइट। तो मेजरली तो मतलब आपके यहां पे 3 ही रिलेशन है, इक्विवेलेंस बेसिकली इन सभी का कॉम्बिनेशन है, ऐसा आप मान सकते हैं। ऑलराइट, सो ये तो आपके यहां पर एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है अलग अलग टाइप्स ऑफ रिलेशंस के लिए। अब क्योंकि मुझे लगता है कि आपके दिमाग में यहां पर एटलीस्ट जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन रिलेशंस की अच्छी बिल्ड हो चुकी है, तो हम यहां पे अब क्वेश्चंस के ऊपर ट्रांजिशन करते हैं। चलो, तो आपका सबसे पहला सवाल जो यहां पर हम सॉल्व करना चाहते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, बट नाउ धीरे धीरे आपके यहां पर क्वेश्चन के थ्रू भी ग्रास्पिंग जो है इन तीनों के बारे में बढ़ना स्टार्ट होगी, राइट। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन आर, तो ये क्या है आपका रियल नंबर्स। आर क्या है, रिलेशन का नाम है। आर बी रिलेशन ऑन आर गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, मतलब इसके अंदर ए कॉमा बी नाम का ऑर्डर पेयर लाई करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो कैसा हो जाता है कि ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आपको एक इररेशनल नंबर मिले। अगर ऐसा है तो फिर ये आपका ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी आपके रिलेशन के अंदर लाई करेगा। तो हमें यहां पे अगर चेक करना है ये तीनों चीजें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो एक एक करके करना पड़ेगा। सबसे पहले चलो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। आरएसटी है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। हर क्वेश्चन में लगभग आपको यहां पे तीनों ही चेक करने पड़ते हैं, राइट। सो रिफ्लेक्सिव की अगर मैं यहां पे चेकिंग लगाता हूं तो यहां पर मुझे क्या चेक करना है कि क्या ए कॉमा ए नाम की चीज इसके अंदर मुझे हमेशा ही दिखाई देगी क्या, है ना। क्या एलिमेंट खुद के साथ में रिलेटेड है ना, याला फिगर ध्यान रखो आप हमेशा, ठीक है ना। क्या एलिमेंट खुद के साथ में रिलेटेड है क्या, मतलब ए कॉमा ए एग्जिस्ट करता है क्या। सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है कि अगर ए कॉमा बी है तो क्या बी कॉमा ए भी है क्या। और ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो क्या ए कॉमा सी है क्या, है ना। तो ये वाले फिगर्स आप इसलिए यहां पर थोड़ा सा दिमाग में रखिए। तो यहां पे ए कॉमा ए अगर मैं चेक करना चाहता हूं है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, बस अपने बी के प्लेस में ए रिप्लेस करके देखता हूं क्या होगा, है ना। ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखूंगा तो मुझे पता है कि यार अब ए का चाहे जो वैल्यू हो, मेरे पास में जो आंसर आएगा वो हमेशा ही √7 बनेगा, जो कि एक इररेशनल नंबर है। मतलब आपके पास में यहां पे कंडीशन ट्रू आ रही है, मतलब रिफ्लेक्सिव में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में डाल सकते हैं। आप यहां पे 1,1, 2,2, 3,3 है ना, जो भी आप यहां पे नंबर सोच सकते हो वो सभी नंबर्स यहां पे कॉमा करके अगर आप एक ऑर्डर पेयर क्रिएट करोगे तो वो हमेशा ही इस रिलेशन का पार्ट होगा, इसलिए यहां पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड हम यहां पे चेक करना चाहेंगे किसको, सेकंड हम यहां पे चेक करना चाहेंगे अपने सिमेट्रिक रिलेशन को। तो सिमेट्रिक में हम यहां पर क्या बोलते हैं कि देखो पहले तो आपको ए कॉमा बी की गारंटी लेनी पड़ेगी, और ए कॉमा बी अगर आपका हो रहा है तो आपको बी कॉमा ए भी एक बार चेक करके देखना चाहिए कि वो भी आपका लाई करेगा या नहीं करेगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन ऑलरेडी सी कि यार यहां पे ना ए और बी में सिमेट्री तो नहीं है। इसका नाम भी देखो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या यहां पे सिमेट्री है, आपको देख के दिखाई दे रहा है कि यार एक बार ये प्लस साइन के साथ में है ए वाला वैल्यू और ये माइनस साइन के साथ में है। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहां पे शायद सिमेट्रिक नहीं आएगा रिलेशन, आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं आएगा। और कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं आएगा तो आप यहां पे इसको गलत प्रूव करने के लिए कोई एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हो। गलत प्रूव करने के लिए एग्जांपल लेना भी सफिशिएंट होता है। जैसे अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं तो एक आप यहां पे करके देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि √7/3,0 चेक करो कि क्या आपके रिलेशन में लाई करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, √7/3 यहां पे डालोगे, 3 कैंसिल करके ये √7 बनेगा, यहां पे 0 डालोगे तो ये 0 हो गया, ये √7 है, ये √7 है, कितना बन गया 2√7। 2√7 क्या इररेशनल नंबर है, हाँ, मतलब ये जो आपका ऑर्डर पेयर है ये आपके रिलेशन में लाई करता है। क्यों, क्योंकि वो गिवन कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पलट के इस्तेमाल करता हूं 0,√7/3, तो क्या ये लाई करेगा, फिर से आप एक बार चेक करो। इस बार आप 0 यहां पे डालोगे तो ये वैल्यू आपकी 0 होगी, यहां पे आप √7/3 डालोगे तो इस बार 3 कैंसिल करके -√7 बन रहा है। -√7 के साथ में मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 आपका इररेशनल नहीं है, 0 आपका एक रैशनल नंबर है। मतलब आपका ये वाला ऑर्डर्ड पेयर तो लाई करता है इस रिलेशन के अंदर, लेकिन उसको पलट के जब मैं लिखता हूं तो वो वाला ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन में लाई नहीं करता है। इसका मतलब ये सिमेट्री ब्रेक हो गई। ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा ए नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन आपका नहीं है।
दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। ऐसे ही आप यहां पे एक बार अगर ट्राई करना चाहें तो ट्रांसिटिव के लिए फिर से यहां पर जो है इसको गलत प्रूव करने के लिए कोई एग्जांपल के साथ में ट्राई कर सकते हैं। एग्जांपल सोचना यूजुअली थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि हम चाह ही रहे हैं कि इसको गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो अभी मैंने यहां पर क्या नोटिस किया कि यार यहां पर ना ये √7/3 वगैरह वैल्यू लेना अच्छी है ना यहां पर, क्योंकि एक तो 3 वाला यहां पे लोड खत्म हो जाता है हमारा कैंसिलेशन के बाद में। एंड ऐसे ही कुछ फिर हम यहां पे है ना कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल मेरे दिमाग में यहां पर जो है आता है कि हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। √7/3, 0 तो देखो आपको यहां पे लाई कर ही रहा था, लेकिन अब यहां पे मैं एक और इंक्लूड करना चाहता हूं जो 0 से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो ना, a, b के बाद में b, c आना चाहिए। तो यहां पे बेसिकली ये दोनों सेम वैल्यूज आना चाहिए, तो यहां पर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं यहां पे 0 डाल रहा हूं तो मैंने क्या नहीं लेना चाहिए, √7/3 तो नहीं लेना चाहिए मैंने, लेकिन क्या ले सकता हूं मैं यहां पर जो है इसके अंदर 2√7/3 डेफिनेटली ले सकता हूं। तो अगर आप यहां पे √7/3, 0 चेक करते हो तो यहां पर आपके उसमें इररेशनल क्वांटिटी बनती है, मतलब ये वाला वैल्यू आपके रिलेशन में लाया करता है। वैसे आप सेकंड वाले को चेक करो, 0 यहां पे डालो और यहां पे 2√7/3 डालो, अभी भी आपके उसमें यहां पे -√7 बनेगा कैलकुलेशन के बाद, विच इज एन इररेशनल नंबर। मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आपके रिलेशन का पार्ट है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इनको कंबाइन करके एक ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करूं तो क्या वो आपके रिलेशन का पार्ट है? दैट्स हाउ यू चेक कि अगर मैं डायरेक्टली यहां पे √7/3 एंड 2√7/3 को यहां पे अगर देखता हूं डायरेक्टली, इसको और इसको अगर मैं देखता हूं तो क्या ये आपके रिलेशन का पार्ट है? तो नहीं। इस बार आप चेक करो, √7/3 यहां पर डालोगे a के प्लेस में, तो यहां पे 3 कैंसिल करके √7 बन रहा है। इस √7 के साथ में मिलकर कितना हो जाएगा, 2√7 हो जाएगा। यहां पे b के प्लेस में आप अगर 2√7/3 डालोगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे -2√7 आएगा। तो ये सब कुछ कैंसिल होकर 0 बन रहा है। तो ये जो आपका इनपुट है इसके ऊपर आपका आंसर एक्चुअली 0 के बराबर आ रहा है, मतलब इररेशनल क्वांटिटी नहीं बनी है, इस बार आपकी रैशनल क्वांटिटी बनी है। तो ये दोनों तो लाई कर रहे हैं, लेकिन ये लाई नहीं कर रहा है। मतलब ये फिर से क्या पहचान है कि आपका रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है, इस बात की पहचान है, राइट। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, देखो रिफ्लेक्सिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो सिमेट्रिक भी नहीं हो पाया रिलेशन आपका और ट्रांसिटिव भी नहीं हो पाया। दैट्स हाउ वी सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो आई हैव टेकन माय सफिशिएंट टाइम। हमने यहां पर जो है अपनी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ में इस क्वेश्चन के अंदर भी काफी अच्छे से यहां पर डिस्कशन किया है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आपके यहां पर कंफर्ट है ना बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा इन सच क्वेश्चंस। आपका अगला सवाल जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, इट इज दिस, वी विल ट्राई टू रिड्यूस the time of solving the questions as we go forward and we'll also try to reduce the length of solution as we go forward। ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आ रहे हैं ना, एक भी सवाल अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो वो एक तरीके से आपका है ना उस पेपर का सबसे इजी सवाल ही होगा ये मान के चलो, ठीक है ना। तो आपको यहां पर इसको इजी तरीके से ही सॉल्व करते आना चाहिए। यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि R1 का ये डेफिनेशन है, रिलेशन R1 का, ये R2 का डेफिनेशन है, और आपको फिर यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर है ना ये दोनों ही बेसिकली नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। आपको यहां पर बेसिकली R1 R2 के ऊपर कमेंट करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। इक्विवेलेंस है या नहीं है कैसे पता चलता है, RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों आपको यहां पे चेक करने पड़ेंगे। तो पहले R1 की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर इनमें से कोई भी एक गड़बड़ हो गया तो फिर आपका यहां पर रिलेशन, इसका मतलब इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा। इक्विवेलेंस के लिए सबका यहां पर सही होना जरूरी है, राइट। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, a के लिए चेकिंग करनी होती है, मतलब अगर मैं b के प्लेस में भी a डालूंगा तो यहां पे 0<13 आएगा, विच इज ओके। तो आपकी कंडीशन मीट हो गई a के लिए, मतलब आपका जो R1 रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो फॉर श्योर है। अगर मैं सिमेट्री की बात करता हूं तो क्या यहां पे सिमेट्रिक रहेगा, तो ऑब्वियसली आपके यहां पर ये रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि a, b इज ओके फॉर अस, देन वी विल चेक कि b, a इज ऑल्सो ओके और नॉट। So if you are saying that a, b is okay for us, इसका मतलब you are taking the guarantee कि a minus b का मॉड जो है ना वो 13 से कम है। तो क्या इसको पलटने पर जो क्रिएट हो रहा है उसकी गारंटी भी मैं क्या खुद से ले पा रहा हूं क्या? देन b, a के बारे में आप क्या कमेंट कर पाएंगे? b, a के लिए अगर आप यहां पे कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहां पे b और यहां पे a आएगा, तो मुझे b माइनस a का मॉड मिलेगा। लेकिन b माइनस a का जो मॉड है और a माइनस b का जो मॉड है वो तो सेम ही होता है। तो अगर ये वैल्यू आपकी लेस देन और इक्वल टू 13 है तो ये वैल्यू भी आपकी लेस देन और इक्वल टू 13 आएगी ही, राइट। तो टेंशन क्या है, मतलब यहां पे ये क्वेश्चन मार्क जो है हमने ये फील किया कि हाँ यार ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ओके। इफ दिस इज ट्रू, इफ यू आर टेलिंग मी कि ये ट्रू है, a, b एक्चुअली आपका लाई करता है, तो फिर b, a भी लाई करेगा।
मैं आपकी गारंटी पे गारंटी ले रहा हूं। आप मुझे एक गारंटी दो इनिशियली, और फिर मैं बोलूंगा कि मैं पलट के गारंटी ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। मैं आपकी गारंटी पे गारंटी लेता हूं, मैं खुद से यहां पे गारंटी नहीं लेता हूं। मैं आपने जो गारंटी दे रखी है उसको इस्तेमाल करके अपनी गारंटी यहां पे कंफर्म करता हूं कि मुझे चलेगा या नहीं चलेगा। ऑलराइट, सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग यू शुड बी थिंकिंग ऑफ व्हेन यू आर मार्किंग फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद में आप यहां पे ट्रांसिटिव की बात करूं, सो ट्रांसिटिव के लिए आपको यहां पर क्या बोलना पड़ेगा कि आपके पास में ए कॉमा बी भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर लाई करता है, एंड बी कॉमा सी भी लाई करता है, और अब ए कॉमा सी भी लाई करना चाहिए, राइट। मतलब यहां पे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में यहां पे एक्चुअली बातें हो रही होती हैं अगर मैं ट्रांसिटिव की बात करता हूं तो। नाउ देयर इज अ फीलिंग कि यहां पर हम इसको गलत प्रूव एक्चुअली कर सकते हैं ना, और ये फीलिंग आपको कैसे आती है, क्वेश्चन सॉल्व कर करके ही आती है, ठीक है ना। देयर इज अ चांस कि यार यहां पे गड़बड़ होगा, क्योंकि यार यहां पे a माइनस बी और b माइनस सी है ना, उनका सब्ट्रैक्शन का यहां पर जो है गारंटी इंडिविजुअली तो मिल रहा है, लेकिन डायरेक्टली ए और सी के सब्ट्रैक्शन की गारंटी भी यहां पे हम ले पाएंगे क्या, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप यहां पर क्या बोलते हो कि चलो कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मेरे पास में एक ऑर्डर्ड पेयर डेफिनेटली लाई करेगा विच इज 1,13। क्या 1,13 इसमें लाई करेगा? सोच के देखो, 1,13 इसमें लाई करेगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है ये 12 के बराबर है, विच इज लेस देन और इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो 1,13 इज ओके फॉर अस। क्या 13,15 इज ऑल्सो ओके फॉर अस? ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ओके फॉर अस, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 13 इज ऑल्सो ओके फॉर अस। लेकिन अब सवाल क्या है कि क्या मैं डायरेक्टली भी 1 और 15 को रिलेट होते हुए देख पा रहा हूं क्या, ये सवाल है। 1,15 भी क्या आपका रिलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस एक्चुअली 13 से छोटा नहीं है, ये तो 14 के बराबर है। तो आप ये देख पा रहे हो कि सेटिस्फाई होता है, ये भी देख पा रहे हो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली 1 और 15 सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, मतलब ट्रांजिट नहीं हो पा रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। और तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपकी यहां पे नहीं फॉलो होती है, मतलब इक्विवेलेंस वो रिलेशन आपका नहीं हो पाएगा, वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा, राइट। हम यहां पे जैसे R1 के लिए चेक किए हैं, ऐसे ही हम यहां पे अब R2 के लिए भी चेक करना चाहेंगे, है ना। R1 का क्लियर हो गया कि ये क्या है, आपका इक्विवेलेंस नहीं है। अब जैसे आपका यहां पे R2 का इक्वेशन अगर आप यहां पे देखते हैं तो वेरी सिमिलर इक्वेशन है, तो आप यहां पे थोड़ा और जल्दी इसको मेरे ख्याल से आंसर कर पाएंगे। मुझे पहले बताओ कि a, अगर मैं यहां पे यूज करता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 इज नॉट इक्वल टू 13, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, मतलब रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि a माइनस बी का मॉड करके 13 नहीं आया है भाई, तो क्या b माइनस a का मॉड करके 13 आने के चांसेस बनते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो सेम ही आंसर आएगा। a माइनस बी का मॉड और b माइनस a का मॉड सेम ही आता है। तो अगर आपने पहले बोल रखा है कि वो 13 के बराबर नहीं आया है, तो बाद में भी 13 के बराबर नहीं आएगा, मतलब इस बार पलटने पर मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन की कैटेगरी में लाई करेगा। फिर यहाँ पे ट्रांसिटिव की बात अगर मैं यहाँ पे करना स्टार्ट करूं तो अगेन देयर इज अ फीलिंग कि यार यहाँ पे a माइनस बी का मॉड भले ही मैं गारंटी कर रहा हूं कि 13 के बराबर नहीं है, b माइनस सी का मॉड गारंटी कर रहा हूं कि 13 के बराबर नहीं है, लेकिन यार a और c का डिफरेंस लेके तो मॉड लेके 13 आ ही सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो एक बेसिक सा एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर लेते हैं, राइट। ओके, तो एक बेसिक सा एग्जांपल कैसे हो सकता है कि देखो आप यहां पे अगर लेते हो लेट से 1 and 12, है ना। 1 and 12 का डिफरेंस क्या आपका 11 के बराबर आ रहा है, 11 के बराबर आ रहा है, मतलब 13 के बराबर नहीं आ रहा है। 1 and 12 का डिफरेंस 13 के बराबर नहीं आता है। और 12 और 14 अगर आप लेते हो तो इनका भी डिफरेंस एक्चुअली 13 के बराबर नहीं आता, इनका डिफरेंस तो 2 के बराबर आता है। मतलब 1,12 आपके ऑर्डर्ड पेयर में लाई करेगा, रिलेशन में लाई करेगा, एंड 12,14 भी ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन में लाई करेगा। लेकिन क्या डायरेक्टली 1 and 14 का कॉम्बिनेशन लाई करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि 1 और 14 का डिफरेंस तो एक्चुअली इक्वल टू 13 होता है, जबकि नॉट इक्वल टू 13 वाले ही ऑर्डर्ड पेयर्स में यहां पे ले सकता हूं, राइट। तो यहां पर ये हो गया गलत, है ना। 1,14 आपका हो गया गलत, मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं है, और अगर ये ट्रांसिटिव नहीं है तो ये आपका इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता। सो दोनों में ही प्रॉब्लम आ गई। सो नीदर दिस नॉर दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा आप यहां पे मार्क करोगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो हमने क्या कोशिश करी है, R1 हमने यहां पे जिस तरह से समझा है, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हमने यहां पे। R2 में हम यहां पे देखो बातें करते करते यहां पर जो है कंक्लूड कर जा रहे हैं। दिस इज द शॉर्टेस्ट तरीका, है ना। बातें करते करते यहां पर सोचते सोचते आप यहां पे यस नो करते चलो, तो आपका यहां पर फाइनल आंसर भी जल्दी से आप मार्क कर पाओगे, ठीक है। चलिए और भी यहां पर फर्दर कोशिश करेंगे अपने टाइम को रिड्यूस करने की। यहां पर देखो क्या हो रहा है, if R be a relation on n cross n. Now this is a question which is a bit different from what we have discussed till now.
क्योंकि इस बार आपके देखो एलिमेंट्स ए और बी में डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, यहां पर ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेट कर रहा है ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी के साथ में, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। इसके पहले ए और बी का रिलेशन हम यहां पे चेक कर रहे होते हैं, ए और बी का रिलेशन हम चेक कर रहे होते हैं, जबकि यहां पे ए कॉमा बी का रिलेशन बी सी कॉमा डी के साथ में हम यहां पे चेक कर रहे हैं। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आपस में अगर रिलेट होंगी तो उनका ऑर्डर पेयर बेसिकली आपके रिलेशन में लाई करेगा, ऐसा ये बोल रहा है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर्स रिलेट कब होंगी, जब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी, ठीक है ना। तो पहले तो इसको आप समझो ध्यान से, ए कॉमा बी आपका रिलेट करेगा सी कॉमा डी के साथ में। ये कब सही होगा, जब ये इक्वेशन आपकी ट्रू होगी। तो ये इक्वेशन आपकी ट्रू होगी मतलब एडी इंटू बी माइनस सी शुड बी सेम एज बीसी इंटू ए माइनस डी। तो यहां पर इसको अगर आप फर्दर अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो आप एक सिंपल सा काम करो, एडी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, बीसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। तो सिंप्लीफाइड वर्जन जो आपको मिलेगा वो क्या है, 1/c माइनस 1/b इज सेम एज 1/d माइनस 1/a। ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन आपको मिलेगा। तो मैं यहां पे अब इसको थोड़ा सा विजुअल बनाना चाहता हूं ताकि बार बार मुझे यहां पर जो है इक्वेशन चेक ना करना पड़े। आप यहां पर देखो, या फिर इक्वेशन चेक करना है तो थोड़ा इजीली मुझे समझ में आ जाए कि मुझे चेक क्या करना है। यहां पर आप देखो कि आपके इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 1/c माइनस 1/b है, मतलब जो बीच वाले वैल्यूज हैं, यहां पे जो अंदर वाले वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है। राइट हैंड साइड में जो आपके बाहर वाले वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस लिखना होता है। ये तो हम कंडीशन ही समझ रहे हैं अभी तक कि किस तरह का कॉम्बिनेशन आपने एक्सेप्ट करना चाहिए, अभी तक हम क्वेश्चन ही समझ रहे हैं। अब एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते हैं कि यार ये रिलेशन फिर कौन सी कैटेगरी में लाई कर सकता है, ठीक है ना। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस फॉर रिफ्लेक्सिव, आर एस एंड टी तीनों के ऊपर चर्चा होगी। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि यार जो भी एलिमेंट है क्या वो खुद के साथ में रिलेट कर पा रहा है क्या। तो यहां पर बेसिकली पहले ए कॉमा बी जो एक एलिमेंट है वो सी कॉमा डी के साथ में रिलेट करता है कि नहीं करता, उसकी कंडीशन दे रखी है। आपको चेक करना है कि खुद के साथ में रिलेट करता है कि नहीं करता, मतलब ए कॉमा बी क्या रिलेट करेगा ए कॉमा बी के साथ में, ये चेक करना है। क्योंकि यहां पे एलिमेंट ही ए कॉमा बी है, ए एलिमेंट नहीं है, बी एलिमेंट नहीं है, ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है वही एक एलिमेंट है। तो उसी को खुद के साथ में रिलेट करके आपने चेक करना चाहिए। तो चेक कैसे करना है, अंदर वालों के रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस ऐसे चेक करना है, क्या ये बराबर आएगा किसके, बाहर वालों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस। क्या ये बराबर है, नहीं है। क्या ये बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहां पर माइनस साइन का फर्क है ना यार, यहां पे 1/a माइनस 1/b है, यहां पे 1/b माइनस 1/a है, मतलब ये तो आपका जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, आपकी बात रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो पाया ये। ऑलराइट, ओके, बाकी कुछ हो सकता है क्या, एक बार चेक करते हैं। तो हम यहां पे अब सिमेट्रिक की बात करेंगे। चलो सिमेट्रिक में हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि देखो आपको ना मैं गारंटी दे रहा हूं, सिमेट्रिक में जब भी आप यहां पे चेक करोगे ना तो हमेशा सामने वाले से गारंटी पहले ले लेना। मतलब क्वेश्चन में जो यहां पे कंडीशन दी है पहले मान लेना कि वो पहले लेवल पे तो ट्रू है, मतलब ए कॉमा बी रिलेट कर पा रहा है सी कॉमा डी के साथ में, देन यू चेक कि सी कॉमा डी जो है क्या वो ए कॉमा बी के साथ में रिलेट कर पाएगा। तो पहले सामने वाले से गारंटी लो और उस गारंटी पे गारंटी देने की कोशिश करो। गारंटी पे गारंटी दे पाओगे तो बढ़िया बात है, फिर आप यहां पे उसको एग्री कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप इस बात की गारंटी ले रहे हो कि ये तो है, ये ऑर्डर पेयर इसके साथ में रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई 1/c माइनस 1/b जो है ना वैल्यू, वो आपकी सच में 1/d माइनस 1/a वाली वैल्यू से मैच करती। ये है आपका यहां पे डिस्कशन। ऑलराइट, क्रॉस को ऊपर लगा लेते हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर क्रॉस लगा। हाँ जी, तो आपके पास में यहां पे ये तो ऑब्वियसली मतलब सवाल ही हमने यहां पे फिर से लिखी है, बट दिस इज द इनिशियल कंडीशन जो हम यहां पे ट्रू मान के बेसिकली चलना चाहते हैं। एंड अब इसको पलट के मैं देखना चाहूंगा कि क्या सी कॉमा डी रिलेट कर पाएगा ए कॉमा बी के साथ में। तो क्या करूंगा, अंदर अंदर वाले का डिफरेंस, रेसिप्रोकल का डिफरेंस चेक करना चाहूंगा कि क्या बराबर आ रहा है बाहर बाहर वाले के रेसिप्रोकल के डिफरेंस के साथ में। राइट, तो अगर मुझे इस बात की गारंटी है तो क्या मुझे इस बात की भी गारंटी है कि ये दोनों भी आपके बराबर होंगे। ये आपको रियलाइज करना है, यस या नो में आपका आंसर आना चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यार छोटा मोटा सा ही यहां पर डिफरेंस है। यहां पे अगर मैं दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये इक्वेशन आपकी ट्रू है, ये गारंटी वो हमें दे रहा है कि देखो इसके अंदर ना ये वाला कॉम्बिनेशन तो लाई करता है। आप ये चेक करके बताओ कि पलटने के बाद भी लाई करता है कि नहीं करता, ऐसे सवाल है।
तो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन लाया करता है तो ये वाली इक्वेशन ट्रू है, ये वाली इक्वेशन ट्रू है तो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ट्रू ही आएगा, और दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/a माइनस 1/d, 1/a माइनस 1/d, और यहां पे माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/b माइनस 1/c, 1/b माइनस 1/c। अरे सेम ही आ रहा है, आपके इक्वलिटी के दोनों साइड जो वैल्यूज है वो सेम ही आ रहे हैं, जैसे यहां आ रहे हैं वैसे यहां आ रहे हैं, मतलब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा सही। तो अगर आप मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके रिलेशन में ये वाला कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करता है, तो अब मैं आपकी गारंटी पे गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया ना आपको गारंटी देने के लिए कि हाँ ये भी सही है। मैं आपकी गारंटी पे गारंटी दे सकता हूं कि यार ये वाला भी आपका ऑर्डर पेयर का कॉम्बिनेशन रिलेशन में लाया करेगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। और ऐसे अब ट्रांजिटिव के लिए भी हम यहां पे जो है डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर सवाल में, ठीक है ना। सो ट्रांजिटिव में देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको ये बोलना पड़ेगा कि देखो मुझे दो चीजों की गारंटी दो। पहले तो मुझे बताओ कि ये चीज इसके साथ में रिलेट कर रही है क्या, वो बोलेगा हाँ कर रही है। फिर हम बोलेंगे ये जो चीज है क्या वो अगले वाले के साथ में रिलेट कर रही है क्या, वो बोलेगा हाँ कर रही है। तो अगर ये कर रही है तभी मैं आगे चेक करने की जो है हिम्मत करूंगा, क्योंकि इस बार ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मुझे दो चीजों की गारंटी चाहिए, ये इसके साथ रिलेट करना चाहिए और ये भाई साहब आगे इसके साथ में भी रिलेट करना चाहिए। A, B रिलेटेड टू C, D एंड C, D रिलेटेड टू E, F की गारंटी पहले मैं लेना चाहता हूं। गारंटी लेना चाहता हूं इसका मतलब क्या है, मैं बोलूंगा कि यार देखो दो इक्वेशंस मतलब आपके यहां पे गारंटी से ट्रू हैं इस क्वेश्चन में। कौन कौन सी इक्वेशन ट्रू है, एक तो यहां पे अंदर अंदर वालों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/c माइनस 1/b इज सेम एज बाहर बाहर वालों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस मतलब 1/d माइनस 1/a। ये इक्वेशन आपकी ट्रू है, राइट। वैसे ही आप यहां पे बोलोगे कि सेकंड वाले की भी गारंटी है, मतलब अंदर अंदर वाले के रेसिप्रोकल का डिफरेंस, ये आपको गारंटी है कि बाहर बाहर वालों के रेसिप्रोकल के डिफरेंस के बराबर है, 1/f माइनस 1/c के ये बराबर है। इन दोनों इक्वेशंस की गारंटी हमें क्वेश्चन दे रहा है। तो हम यहां पे आगे आप चेक करना चाहेंगे, चेक क्या करना चाहेंगे, हम चेक करना चाहेंगे कुछ ऐसा कि क्या ये डायरेक्टली भी रिलेट कर पा रहे हैं, क्या 1/b E, F के साथ में डायरेक्टली रिलेट कर पाएगा। तो ये सही कब होगा, ये अभी तो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन है हमारा कि ये रिलेट करेगा कि नहीं करेगा। ये सही तब होगा जब अंदर वाले के रेसिप्रोकल का डिफरेंस विल बी सेम एज बाहर वालों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस। तो आपके इसमें ऑलरेडी दो एग्जिस्टिंग इक्वेशंस जो ट्रू हैं, आप इनको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैनिपुलेट करने के लिए आप यहां पर ये देखो कि क्या मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट कराने का रीजन क्या है कि यार मैं अब यहां पे C और D को हटाना चाहता हूं डिस्कशन से। मैं रिलेशन जो है केवल AB और EF में चाहता हूं, मैं यहां पे C और D को नहीं रखना चाहता, है ना। मैं डायरेक्टली इनकी बात करवाना चाहता हूं, है ना, ये राइट है ना। इनको हटाओ पीछे से, है ना, कॉमन फ्रेंड को, और भाई डायरेक्टली बात करो यहां पे, ऑलराइट। सो उसके लिए क्या करते हैं, यहां पे सब्ट्रैक्ट कराने से फायदा क्या होगा कि C और D बेसिकली आपके कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो क्या बनेगा, 1/c माइनस 1/b माइनस 1/e प्लस 1/d। ये लेफ्ट हैंड साइड में बना, राइट हैंड साइड में बन रहा है 1/d माइनस 1/a माइनस 1/f प्लस 1/c, ठीक है ना। सो 1/d 1/d 1/c 1/c आपका कैंसिल हो गया। एंड अगर आप यहां पे देखते हैं तो सब सारी चीजें माइनस साइन के साथ में आ गई, तो आप दोनों साइड माइनस भी मल्टीप्लाई करवा लो। सो 1/b प्लस 1/e इज सेम एज 1/a प्लस 1/f। क्या मुझे ये चाहिए था, हाँ मुझे रेसिप्रोकल्स तो चाहिए थे, मुझे B और E साथ में चाहिए थे, A और F साथ में चाहिए थे, वैसे तो आ रहा है, लेकिन बीच में तो माइनस का साइन एक्सपेक्टेड था ना। सोचो जरा, बीच में तो यहां पे प्लस का साइन आ गया। अगर आपको ये चेक करना था कि कंडीशन सही है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1/e माइनस 1/b शुड बी सेम एज 1/f माइनस 1/a। क्या वो आया, नहीं, ये तो प्लस का कंडीशन आ गया। मतलब अगर आप यहां पे इस बात की गारंटी लेते हैं तो मैं किसी और ही चीज की गारंटी ले रहा हूं, मैं किसी और ही चीज की गारंटी ले रहा हूं, तो क्या ये सही है, नहीं, ये तो गलत है। मतलब यहां पर ये कंक्लूड हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। तो ये आपका सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब यहां पे ए ऑप्शन आपने करेक्टली मार्क करना चाहिए, ऑलराइट। सो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न्स जो आपको यहां पे आना चाहिए। हम यहां पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस सही तरीके से आइडेंटिफाई करना यहां पे सीख रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ऑलराइट। एक और सवाल करेंगे, है ना यहां पर, क्यों, क्योंकि हम यहां पे फिर से
ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे अभी प्रैक्टिस के लिए और भी सवाल जो मैं दूंगा है ना JEE की एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी आप सॉल्व करना है इसके बाद में। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस एक और इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको ए और बी दो यहां पर क्या है सेट्स पकड़ा दिए हैं, राइट। आर बी ए रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी डिफाइंड बाय दिस इफ एंड ओनली इफ 3 into AD minus 7 into BC is an even integer। ये जो क्वांटिटी है आपकी, अगर तो ये इवन इंटीजर आती है तो हम ये बोलेंगे कि A, B रिलेट कर रहा है C, D के साथ में। तो आप यहां पे फिर से देखो कि यार क्या हो रहा है, अगर A, B रिलेट कर रहा है C, D के साथ में, मतलब आप यहां पे 3AD माइनस 7BC की वैल्यू चेक कर रहे हो कि इवन है या नहीं है। मतलब इस बार भी मल्टीप्लीकेशन में क्या जा रहे हैं, बाहर बाहर वाले और अंदर अंदर वाले। पहले बाहर वाले इस्तेमाल हो रहे हैं 3 के साथ में एंड 7 के साथ में, अंदर वाले वैल्यूज का प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा सा यहां पर इस तरह का विजुअल एरो वगैरह बना के यहां पर जो है अगर मैं बना लेता हूं तो यार बार बार कंडीशन चेक करने में थोड़ी सी सुविधा होती है, दैट्स इट, राइट। आपको रिलेशन का यहां पर जो कैटेगरी है वो डिफाइन करना है कि किस तरह का यहां पर रिलेशन आप गारंटी कर पा रहे हो। तो लेट अस स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिव, है ना। RST आपको यहां पर चेक करना होता है ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं चेक करूंगा, मतलब मैं बोलूंगा कि क्या A, B ऑर्डर्ड पेयर, A, B ऑर्डर्ड पेयर A, B के साथ में ही, मतलब खुद के ही साथ में रिलेशन शो कर पाएगी क्या। ओके, तो यहां पर ये चेक कैसे होगा, आप यहां पे 3 के साथ में क्या डालोगे, बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लीकेशन मतलब AB, एंड माइनस 7 के साथ में क्या डालोगे, अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लीकेशन मतलब फिर से AB, मतलब कितना हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ AB विच इज फॉर श्योर इवन। 4 आ गया ना यहां पे मल्टीप्लीकेशन में, तो ये कंडीशन मतलब आपकी हमेशा ही सेटिस्फाई होगी। दैट्स व्हाई ये रिफ्लेक्सिव की एक तरीके से गारंटी हो गई, राइट, क्योंकि वो खुद के साथ में रिलेशन सही तरीके से शो कर रहा है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं तो सिमेट्रिक में हम यहां पर क्या बोलेंगे कि देखो A, B रिलेट तो कर रहा है C, D के साथ में, इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। आप किसकी गारंटी लेके बताओ, इसको पलट के इस्तेमाल करके गारंटी लेके बताओ कि पलटना अलाउड है या नहीं है। तो चलो, अगर ये बोल रहा है कि चलो ये अलाउड है ना, ये बोल रहा है कि ये अलाउड है, A, B रिलेट सच में कर रहा है C, D के साथ में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 टाइम्स ऑफ बाहर वाला प्रोडक्ट एंड -7 टाइम्स ऑफ अंदर वाला प्रोडक्ट है, ये सच में एक इवन नंबर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा मैथमेटिकल होना पड़ेगा, थोड़ा आपको यहां पर बातें मैथमेटिकली करनी पड़ेंगी। कैसे, आप यहां पर बोलो कि यार देखो आपके पास में ना 3 जो है और 7 जो है, ये तो अपने आप में ऑड नंबर्स है। अब अगर मैं यहां पे इनमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, AD एंड BC अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और अल्टीमेटली सबट्रैक्ट करके अगर मेरे पास में इवन क्वांटिटी आ रही है, तो 2 पॉसिबिलिटीज यहां पर जनरेट हो सकती हैं। या तो AD और BC दोनों के दोनों इवन है, AD एंड BC दोनों के दोनों इवन है, ये एक केस आपका हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका केस 1 है। आपका केस 1 क्या कहता है कि ये भी इवन था और ये भी इवन था, तो इवन माइनस इवन करके आपको इवन नंबर मिल जाएगा। या फिर केस 2 ये कह सकते हो कि नहीं, ये भी ऑड था और ये भी ऑड था, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो ऑड माइनस ऑड भी क्या होता है, इवन ही होता है, राइट। लेकिन आप यहां पे मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते हो, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये इवन है और ये ऑड है, क्योंकि इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन अगर आपने यहां पे लिया है तो फिर उनका सब्ट्रैक्शन एक्चुअली ऑड आना चाहिए, इवन नहीं आ पाएगा। तो अगर आप ये गारंटी ले रहे हो, अगर क्वेश्चन मुझे इस बात की गारंटी दे रहा है कि यार A, B रिलेट सच में कर रहा है C, D के साथ में, तो वो कुछ इन 2 केसेस की गारंटी ले रहा है। आइडियली वो इन दोनों केसेस की गारंटी ले रहा है कि यार या तो दोनों इवन होना चाहिए या फिर दोनों ऑड होना चाहिए। तो अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में अब मैं यहां पे इसको पलट के चेक कर पाऊंगा। नाउ व्हाट आई नीड टू चेक इज कि क्या C, D रिलेट कर पाएगा A, B के साथ में। मतलब चेक क्या करना है, आइडियली आपको चेक करना है कि यार 3 टाइम्स ऑफ बाहर वालों का प्रोडक्ट मतलब BC माइनस 7 टाइम्स ऑफ अंदर वालों का प्रोडक्ट मतलब AD, इसका क्या होगा, ये आपका इवन नंबर बनेगा या नहीं बनेगा। तो हाँ, फिर से आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं यहां पर मानता हूं कि केस 1 एग्जिस्ट करता है, केस 1 अगर एग्जिस्ट करता है तो AD आपका इवन हो गया, है ना, और केस 1 में BC भी आपका इवन है, तो इवन माइनस इवन हो जाएगा टोटल कैलकुलेशन करते समय, तो यहां पे आपका सब्ट्रैक्शन इवन आ जाएगा। और अगर मैं बोलता हूं कि नहीं सेकंड वाला सिनेरियो है जब यहां पे ऑड है ये, तो यार उस केस में फिर क्योंकि आप केस 2 की बात कर रहे हो तो ये भी ऑड है, तो अब ऑड माइनस ऑड आपका इवन हो जाएगा, ठीक है ना।
सो वी आर ओके इन बोथ द केसेस। अगर आप मुझे इस बात की गारंटी देते हो कि इनमें से ही कोई ना कोई केस लाई कर रहा है, तो फिर आपकी गारंटी पे मैं अपनी गारंटी भी आपको फर्दर दे सकता हूं कि इफ यू आर टेलिंग द ट्रूथ देन आई एम ऑल्सो ओके विद दिस गारंटी। ठीक है ना? सो यही आपके सिमेट्रिक की पहचान है, मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन में काउंट हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, यहां तक आपको यहां पे बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट जो हम बात करना चाहते हैं दैट इज फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की अगर मैं यहां पे बात करूं तो यार आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको बेसिकली चेक करना पड़ेगा कि ए कॉमा बी जो है वो सी कॉमा डी के साथ में रिलेट कर रहा है और सी कॉमा डी जो है वो ई कॉमा एफ के साथ में रिलेट कर रहा है। तो क्या आपका ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ डायरेक्टली रिलेट कर पाएगा क्या? तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? सो वी विल ट्राई टू चेक दिस यूजिंग एन एग्जाम्पल। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि अभी मैंने ए और बी के प्लेस में सी और डी के प्लेस में कोई नंबर्स नहीं इमेजिन किए थे, लेकिन तभी मुझे कुछ ना कुछ कंक्लूड करते आ गया था। फिर से यहां पर जो है आपका इंट्यूशन ये कहेगा कि यार विद प्रैक्टिस ऑब्वियसली इंट्यूशन ये कहेगा कि यार यहां पे गलत होने के चांसेस काफी हाई है। सो लेट अस ट्राई टू क्रिएट सम कॉर्नर केस जहां पे गलती हो सकती है, राइट? सो हम बोल रहे हैं कि यार देखो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको 3 टाइम्स ऑफ एडी माइनस 7 टाइम्स ऑफ बीसी है ना, इसको इवन नंबर के लिए चेक करना है। ठीक है ना? अगर आप यहां पे अब नंबर्स अगर कंसीडर करना चाहो तो आप यहां पर कैसे कर सकते हो, जैसे कि एक ट्रू स्टेटमेंट अगर मैं क्रिएट करना चाहूं तो ट्रू स्टेटमेंट कुड बी 2,1 कैन रिलेट विथ 2,4 एंड 2,4 कैन रिलेट विथ 1,3। क्या ये बात सही है? कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं बेटा, ये भी देखो। बाहर वाले का प्रोडक्ट यहां पे लिखो तो कितना आ जाएगा 8, यहां पे लिख दिया मैंने 8, तो ये कितना हो गया, एक इवन नंबर हो गया। अंदर वाले का प्रोडक्ट हो गया 2, वो यहां लिख दिया तो ये भी इवन नंबर हो गया। इवन माइनस इवन कितना आ जाएगा, इवन आ जाएगा। मतलब ये ऑर्डर पेयर मैंने चेक किया कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे अगले वाले को भी चेक करते हैं। 2,4 बाहर वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके इसमें यहां पे 6 बनेगा, 6 यहां पे डाल दो, और अंदर वाले को मल्टीप्लाई करो तो यहां पर 4 बनेगा, उसको यहां पे डाल दो। फिर से इवन माइनस इवन बना, मतलब यहां पर आपका इवन आंसर आएगा। मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है ये भी आपका इस रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या ये डायरेक्ट रिलेशन आपको यहां पे शो हो पाएगा क्या, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। नाउ ऑल यू हैव टू चेक इज कि क्या 2,1 रिलेट डायरेक्टली कर पाएगा 1,3 के साथ में। तो फिर से आपको करना क्या है, आपको यहां पे एडी के प्लेस में क्या डालना है, बाहर वाले का प्रोडक्ट विच इज इवन नंबर। तो मतलब 3 टाइम्स ऑफ एडी इज एन इवन नंबर। लेकिन अंदर वालों का प्रोडक्ट कितना है, 1 के बराबर। तो 1 into 7 कितना हो जाएगा, एक ऑड नंबर। सो इवन माइनस ऑड इवन नहीं होता है, इवन माइनस ऑड ऑड होता है, राइट? तो मतलब आपका ये वाला कंडीशन एक्चुअली ट्रांजिटिव के लिए सही नहीं है। तो आपके इसमें यहां पे इसका मतलब क्या है, वी आर गुड विथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट विथ ट्रांजिटिव। मतलब बी आंसर आपके यहां पे करेक्ट होना चाहिए। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द क्वेश्चंस। हमने यहां पर काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑलरेडी किए हैं, तो आई गेस आपको यहां पर थोड़ा सा यहां पर अब एक अच्छा कॉन्फिडेंस इस डिस्कशन पे आ रहा होगा। तो नाउ इट इज द टाइम टू स्विच अवर टॉपिक। हम यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन अब यहां पे करना चाहते हैं, एडिंग एलिमेंट्स टू ए रिलेशन। आपका यहां पर कुछ ना कुछ रिलेशन ऑलरेडी डिफाइंड होता है, लेकिन आपसे बोला जाता है कि देखो अभी तो ये सिमेट्रिक नहीं है, या अभी तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप क्या इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो ताकि ये सिमेट्रिक हो जाए, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो ताकि इक्विवेलेंस हो जाए। इस टाइप के सवाल आपके काफी फ्रीक्वेंटली, है ना, रिसेंट ईयर्स में स्पेशली फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिले हैं। ऑलराइट, सो इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो यहां पर ध्यान से सवाल क्या है, ये जैसे आपका 24 का सवाल है, लेट द रिलेशन R1 एंड R2 बी डिफाइंड ऑन दिस X सेट। जहां पे R1 की डेफिनेशन ये है, R2 की डेफिनेशन ये है। If M and N be the minimum number of elements required to be added in R1 and R2 respectively in order to make the relation symmetric, then M plus N का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो मतलब इनिशियल जो यहां पे आपका बनेगा वो सिमेट्रिक शायद नहीं बनेगा। तो R1 के लिए आपको यहां पर जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है, R1 के लिए आपको कंडीशन जो दे रखी है यहां पर, वो इसको अगर आप ध्यान से लिखते हो, सो 3y को उस तरफ, 2 को इस तरफ, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, y का वैल्यू बेसिकली आपका 2/3 ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस बात को अगर मैं यहां पे सही तरीके से अब ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे हो जाएगा। यहां पर मुझे ध्यान क्या देना है कि आपका x और y दोनों ही 1 से लेकर 20 के बीच वाले ही वैल्यूज होना चाहिए। तो आप यहां पे क्या नोटिस करोगे कि यार मुझे 3 से कैंसिलेशन तो करवाना ही पड़ेगा।
मतलब यहां पर मेरे पास में ऐसा नंबर डालना चाहिए जिसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके 3 से कैंसिलेशन हो जाए, तो 4 में यहां पे डालना चाहूंगा, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर 4 डालता हूं x के प्लेस में तो कितना बनेगा, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल करके यहाँ पे 2 बनेगा। फिर मैं यहाँ पे फर्दर क्या डालना चाहूंगा, मैं इसके अंदर 7 डालना चाहूंगा, क्योंकि 7 डालूंगा तो 7 - 1 6 बनेगा, 6 इसके साथ में कैंसिल होकर 4 बनेगा, राइट। फिर इसके अंदर मैं और क्या डालना चाहूंगा, मैं इसके अंदर 9 10 डालना चाहूंगा, है ना। 10 - 1 9 बनेगा, ये 3 बनेगा, मतलब 6 है, 10 डाल के 6 है, ऑलराइट। और क्या डालना चाहूंगा मैं इसके अंदर, यहां पर आप बेसिकली इसके अंदर 13 डालना चाहोगे, 13 - 1 12 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करके 4 बन के 8 आएगा, ठीक है ना। सो 13,8 आपका यहाँ पर बनेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यार जो पहला एलिमेंट है वो 3 से इंक्रीज कर रहा है, तो अगला वाला यहाँ पे 16 होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास में 19 होना चाहिए, है ना। और जो नेक्स्ट सेकंड वाले एलिमेंट है वो 2 4 6 8, ये 10 और फिर 12 होना चाहिए। यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट वंस इफ यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, है ना, जैसे कि हमने पहले वाले यहां पर किए हैं, वैसे आप इनको भी कर सकते हो, बट दिस इज द रिलेशन दैट वी अंडरस्टैंड रादर देन राइटिंग इट लाइक दिस। ऐसे ओपन में यहां पर सारे वैल्यूज लिखे हुए होते हैं तो क्लैरिटी ज्यादा आती है। अब हम यहां पर क्या करना चाहेंगे, R2 को भी इसी तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे, ठीक है ना। R2 में जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, y किसके बराबर है, y आपका 5/4 टाइम्स ऑफ x के बराबर है, ठीक है ना। मतलब आपके यहां पर जो डेफिनेशन आएगा उसके अंदर x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, 4 के मल्टीपल्स में आप यहां पे ले सकते हो, ठीक है ना। सो 4 अगर आप यहां पे डालोगे तो 5 बनेगा, उसके बाद में आप अगर 8 डालोगे तो 10 बनेगा, अगर आप यहां पे 12 डालोगे तो 15 बनेगा, एंड अगर आप यहां पे 16 डालोगे तो 20 बनेगा। 20 से बड़े वैल्यूज तो वैसे भी अलाउड ही नहीं है, ऑलराइट। सो दीज आर द रिलेशंस R1 एंड R2 जो हमने यहां पे अभी डिफाइन कर लिए हैं। अब आपको यहां पे कुछ मिनिमम वैल्यूज इसके अंदर ऐड करनी है ताकि ये सिमेट्रिक हो जाए। तो सिमेट्रिक किस चीज को बोलते हैं कि अगर तो आपको दिख रहा है कि 4,2 आपके रिलेशन में है तो 2,4 भी होना चाहिए था, नहीं है, डालो 2,4 डालना पड़ेगा रिफ्लेक्स सिमेट्रिक बनाने के लिए। 7,4 है, 4,7 नहीं है, 6,10 नहीं है, 8,13 नहीं है, 10,16 नहीं है, 12,19 नहीं है। ये सारे वैल्यूज हमें डालने पड़ेंगे, मतलब जितने भी थे ना उतनों को ही पलट पलट के डालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यहां पर हमें साथ नहीं दे रहा, किसी का भी जोड़ीदार यहां पे मौजूद नहीं है पलटने के बाद में, तो सारे ही हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो यहां पर हमें 6 इंक्लूड करने पड़े, नीचे भी सारे के सारे 4 इंक्लूड करने पड़ेंगे। 4,5 है, 5,4 नहीं है, इंक्लूड करो। 10,8 इंक्लूड करो, 15,12 इंक्लूड करो, 20,16 इंक्लूड करो, ठीक है ना। अगर आप इतना इंक्लूड कर लेते हो तो यहां पे जो भी एलिमेंट है उसको पलट के भी आप यहां पे देख पा रहे हो कि उसका जोड़ीदार मौजूद है। एंड दैट इज व्हाट इज द कंडीशन फॉर सिमेट्री, कि अगर a, b लाया करता है तो b, a भी होना चाहिए, अगर a, b लाया करता है तो b, a भी होना चाहिए। दैट्स व्हाट इज द कंडीशन। तो आप यहां पर क्या कहते हैं कि यार पहले वाले में 6 और दूसरे वाले में 4 एलिमेंट्स इंक्लूड करना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपके यहां पे 6 + 4 मतलब 10 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है। चमका क्या, डी आंसर आपका यहां पे करेक्ट है। पहले आप रिलेशन अच्छी तरीके से समझ लो क्या है, और फिर देखो कि यार क्या कमी पड़ रही है। एक और सवाल करते हैं, ए दिया है, आर दिया है ना, और आपको बोला है द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन सो दैट इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो इस बार कंडीशन थोड़ी सी और बेटर करी है इसने। पिछली बार केवल सिमेट्रिक का सवाल था, इस बार रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक का सवाल है। अगेन वॉट एवर द क्वेश्चन इज, आपको यहां पर पहले अपने रिलेशन को डिफाइन करना ही पड़ेगा ताकि आप उसको आगे चल के एनालाइज कर पाओ। तो आपके रिलेशन में a, b लाया करेगा अगर b का जो वैल्यू है वो a के मॉड के बराबर है, या फिर b² का वैल्यू a+1 के बराबर है, राइट। दो अलग अलग कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। a का मॉड लेके b के बराबर वैल्यू आनी चाहिए, मतलब मैं यहां पे -4,4 एक एलिमेंट ले सकता हूं, -3,3 एक एलिमेंट ले सकता हूं, -2,2 के लिए 2 है नहीं तो इसको नहीं ले सकता, लेकिन मैं 0,0 ले सकता हूं, 1,1 ले सकता हूं, 3,3 ले सकता हूं, 4,4 ले सकता हूं, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली a का मॉड लेके b की वैल्यू आती है, इस बात की गारंटी से हमने यहां पे अपने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं। इसका मॉड लेके इतना आएगा, इसका मॉड लेके इतना, 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 ये बात हमें गारंटी से दिखाई दे रही है। अगर कुछ और एलिमेंट्स में यहां पे इंक्लूड करना चाहूं तो सेकंड वाली कंडीशन से कर सकता हूं, जैसे कि मुझे यहां पर क्या a इंक्लूड कर सकता हूं, मैं यहां पे 0 इंक्लूड कर सकता हूं ताकि b का वैल्यू 1 में ले पाऊं। देखो यहां पे 0,1 इसको सेटिस्फाई करता है, 0,1 इसको सेटिस्फाई करता है,
वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे सो 3 -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास में 2 है ही नहीं, इस बात का ख्याल रखें, हमारे पास में -2 ही है। तो अगर मैं यहां पे a की वैल्यू 3 लेता हूं तो ये 4 बनेगा एंड -2 का स्क्वायर भी 4 बनता है। So this is another value which you can include in your relation, जो ऑलरेडी यहां पे डिफाइंड है रिलेशन, उसके अंदर इतने वैल्यूज हैं। अब मुझे यहां पे रिफ्लेक्सिव की अगर गारंटी लेना है तो a वाले का एलिमेंट्स मुझे चाहिए ही थे। आपके पास में a अगर आप यहां पे नोटिस करते हो तो यहां पे कहीं आपको मिलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन चारों के तो खुद के साथ में रिलेटेड वाले वैल्यूज आप ऑलरेडी लिख चुके हो, लेकिन बाकी तीनों के नहीं है ना, तो ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। -4, -4, -3, -3 एंड -2, -2 आपको अपने रिलेशन में ऐड करना पड़ेगा, ताकि इन तीनों के साथ में मिलकर अभी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपकी मीट हो जाएगी। ए रिलेटेड टू ए होना ही चाहिए। और अगर आप यहां पे सिमेट्रिक की बात करते हैं तो अब बाकियों को देखो, आपके इसमें -4, 4 है, लेकिन 4, -4 नहीं है तो डालो, 3, -3 नहीं है तो डालो, 1, 0 नहीं है तो डालो, एंड -2, 3 नहीं है तो उसको भी डालो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एक्स्ट्रा वैल्यूज आपको डालनी पड़ेंगी। मिनिमम 7 मोर वैल्यूज या ऑर्डर्ड पेयर्स या एलिमेंट्स आपको इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाए। और वो कौन से हैं? वो ये वाले हैं। इसका आंसर क्या है? 7 एलिमेंट्स आपको ऐड करने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, एक और सवाल करते हैं ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। यहां पर आपको इस बार इक्विवेलेंस ट्राई करना है। धीरे धीरे यहां पर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। पहले केवल सिमेट्रिक था, अभी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, और अब जो कर रहे हैं उसके अंदर इक्विवेलेंस है, मतलब ट्रांजिटिव भी आपको यहां पे जो है गारंटी करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए तो यहां पर देखते हैं सवाल कैसे यहां पे फ्रेम्ड है। द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर क्या है आपका? a, b, b, c एंड b, d। इसके अंदर मैं और क्या क्या इंक्लूड करूं ताकि ये इक्विवेलेंस ही हो जाए। ओके, इक्विवेलेंस अगर आप यहां पे इसको करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो पहली तो बात मैं बोलता हूं कि यार देखो, बिना सोचे समझे a, b, b, c, और d, d तो देखो डाल ही दो यार। इन चारों के लिए तो कोई डिस्कशन ही मत करो, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। अगर आपका जो सेट यहां पे गिवन है वो ABCD है, तो a, b, b, c, और d, d तो लिखना ही पड़ेगा ताकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपकी सेट हो जाती है। ये तो ब्लू से जो मैंने लिखा है ये तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ये ग्रीन वाले क्या है? पहले से थे, ग्रीन वाले हमारे पास में पहले से थे। ऑलराइट, अच्छा, तो मैं अब इसके अंदर क्या देख पाऊंगा कि यार देखो, एक ऐसा काम करते हैं कि अब सिमेट्रिक पे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए तो इतने ऐड कर दिए, अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा? a, b है तो b, a डालो, c, b डालो एंड d, b डालो। ये डालना ही पड़ेगा ताकि आपका सिमेट्री यहां पर जो है क्रिएट हो जाए। लेकिन अभी हमने ट्रांजिटिव के लिए नहीं चेक किया, अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। इतना तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए आपको यहां पर अगर चेक करना है इस सवाल में, तो आप क्या बोल सकते हो कि पहले तो यार आपके दो ऑर्डर्ड पेयर्स आप बताओ कौन से यहां पर जो है अच्छे हैं जिनको हमने लेना चाहिए। तो a, b है और b, c है। तो क्या a, c है अभी करंटली? क्या a, c आपको दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं दे रहा है, होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव की यही पहचान है कि अगर a, b है और b, c है तो फिर a, c भी होना चाहिए था। नहीं है तो लिखो। लेकिन जैसे ही आपने a, c लिखा, आपका जो सिमेट्री आपने अभी इसके पहले क्रिएट किया था वो भी बर्बाद हो गया। तो इसको फिर से आपको यहां पर जो है c, a के साथ में सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। a, c तो आपकी मजबूरी थी ट्रांजिटिव नेचर को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन जैसे a, c आया तो उसके जोड़ीदार को भी आना पड़ा ताकि सिमेट्री ब्रेक ना हो। समझे? वैसे आप यहां पे ध्यान से देखो कि आपके पास में a, b है और b, d है। क्या आपके इसमें a, d है? नहीं है तो डालना पड़ेगा। a, d डालना पड़ेगा, और a, d आया है तो d, a भी डालना ही पड़ेगा भाई। ठीक है ना? a, d गया है तो d, a भी आएगा ही आएगा। और क्या कर सकते हो यहां पे? फर्दर आप यहां पे कुछ कंडीशंस चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली कंडीशन है आपके पास में एक c, a है, आपके उसमें c, a है और a, d है। तो क्या c, d है? नहीं है, तो d, c के साथ में आप इसको भी इंक्लूड करो।
तो यहां पर जो गिवन था वो केवल और केवल ये 3 ग्रीन वाले वैल्यूज गिवन थे, लेकिन एंड तक आते आते हमने यहां पे लगभग सारे ही अब इंक्लूड कर लिए हैं। आप यहां पे सोच के देखो कि अगर आपके पास में सेट जो है उसके अंदर अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो आपके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 16। क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपका यहां पर होता है उसके अंदर 16 एलिमेंट्स आपके यहां पे बनेंगे, है ना, 4 into 4। और हम ऑलरेडी 16 एलिमेंट्स यहां पे इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 12 और 4 16, इससे ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करते ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो बस इतने ही हैं। हमें ये कंक्लूड करते आ रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्रिएट करने के लिए आपको जो बचे हुए 13 है वो सबके सब इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो आपने ऐड कितना करना चाहिए? हाउ मेनी शुड बी एडेड? 13 मोर एलिमेंट शुड बी एडेड। पॉसिबल ही टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पे 16 थे, उसमें से 3 आपने दे रखे थे, लेकिन जब मैंने यहां पे सारी कंडीशंस को मैच करते करते आगे बढ़ने का सोचा तो पता चला कि यार 13 के 13 जो बच गए थे वो सभी डालना पड़ेगा। हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है कि सारे डालना पड़े इक्विवेलेंस के लिए, कम से भी काम चल सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सारे डालने पड़ रहे हैं, समझ गए ना। और ये वाला क्वेश्चन आप फिर से जो है आई गेस एक बार रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो को बैक करके वापस एक बार देखो कि कैसे हमने यहां पर ट्रांजिटिव की कंडीशन के साथ साथ फिर सिमेट्रिक को भी मैनेज करते हुए आगे डिस्कशन बढ़ाया है। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई गेस आपको यहां पर ये वाला पैटर्न भी अगर बाय चांस पहले तंग करता था तो अब नहीं करेगा। एंड द लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज रिलेटेड टू काउंटिंग द नंबर ऑफ रिलेशंस। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर दीज फॉर्मुलेस फॉर श्योर कि नंबर ऑफ रिलेशंस टोटल कितने होते हैं, है ना। वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन तो आपके यहां पे 1 1 1 ही होते थे, इनके ऊपर सवाल नहीं आएगा आपका, क्योंकि हमेशा ही 1 1 1 ही होते हैं, ठीक है ना। एक ही वॉइड रिलेशन हो सकता है कि यार आप कोई एरो ना लगाओ, यूनिवर्सल मतलब सारे ही एरोज आप लगा दो मैपिंग डायग्राम में, एंड आइडेंटिटी में सीधे सीधे एरोज लगाओ, ठीक है ना। तो इनका तो काउंट एन पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा ही एक एक ही होते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है आपके 2n² बनेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपके यहां पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये फॉर्मूला है, सिमेट्रिक रिलेशन का ये फॉर्मूला है, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव का ये फॉर्मूला है, एंड सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। सो जैसे मैंने यहां पर ये वाली चीज जब अपने बैचेस में पढ़ाई थी तो बच्चों का सवाल ये आया था कि सर इनके ऊपर क्वेश्चंस आए भी हैं क्या। तो बिफोर वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यार ये क्या चीज है ना, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस पेज के ऊपर, लेकिन मैं पहले आपको सवाल दिखा देता हूं और फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर भी हम पहले यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं। देन वी विल बेसिकली डिस्कस द आइडिया कि यार ये बेसिकली फॉर्मुलेस कहां से आए हैं, है ना। बहुत ही सिंपल आइडिया, बट लेट अस फर्स्ट गेट अ गारंटी कि हाँ यार ये करने से फायदा होने वाला है सवाल, क्योंकि आपको मिल रहे हैं इस तरह के, ठीक है ना। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन द सेट दिस व्हिच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। कितने हैं एलिमेंट सेट में? 4 है, एन की वैल्यू मतलब 4 है। सिमेट्रिक एंड नॉट रिफ्लेक्सिव का ये फॉर्मूला है, राइट। क्या है फॉर्मूला? 2n² प्लस n अपॉन 2 माइनस 2n² माइनस n अपॉन 2, राइट। सो n की वैल्यू अगर आप यहां पे 4 डालते हैं तो 216 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 216 माइनस 4 अपॉन 2 मतलब 210 माइनस 2/6। ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 1024 एंड माइनस 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 960। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इतने जल्दी इस क्वेश्चन को आंसर करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड या तो कर लेनी चाहिए, है ना। इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ आपको JEE1 की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, या फिर अभी पॉज करके लिख लो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना। ये आपके बेसिकली है ना टाइप्स ऑफ रिलेशंस है, वो उनका काउंट है, ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस है वो उनका काउंट है, राइट। तो ये कहां से आया अब उसकी चर्चा हम यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा यहाँ पर, है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में। एंड ये क्या है, एकदम से याद करने में थोड़ा सा आपको है ना ऐसा इंटिमिडेटिंग फील हो सकता है कि अरे यार ये क्या फॉर्मूले से, तो एक बार समझ लोगे तो आपको वो भी इजी लगेगा, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आप यहां पर कैसे बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम यहां पर बेसिकली बोलते हैं कि रिलेशन क्या है, ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। सो आपके उसमें अगर यहां पे एक ऐसा रिलेशन है जो सेट ए पे डिफाइंड है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज n के बराबर, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम यहां पे इन n एलिमेंट्स को भी 1 2 3 4 अप टू n ही मान लेते हैं। होने के लिए तो ये ABCD अप टू है ना सम n डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं यहां पर, लेकिन अभी दिमाग में यहां पर जो है फॉर्मूला अगर जनरेट करना है तो अब इन एलिमेंट्स को 1 2 3 अप टू n ही मानो, ठीक है।
आपको अगर यहां पे जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर यहां पर लिखना है तो वो यहां पे लिखा हुआ है। ये जो आपको इतना बड़ा सा यहां पर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 अप टू 1, n, है ना, n, 1, n, 2 अप टू n, यहां पर जो भी बेसिकली कॉम्बिनेशंस बन सकते थे वो हमने सारे लिख दिए। 1 को 1 से रिलेट कर लिया, 1 को 2 से कर लिया, 1 को 3 से कर लिया, 2 को 1 से कर लिया, 2 को 2 को से लिया, 3 को 1 से कर लिया, n को 1 से कर लिया, n को n से कर लिया। जो भी यहां पे बेसिकली रिलेशंस बन सकते थे, जो भी आपके यहां पर कॉम्बिनेशंस बन सकते थे ऑर्डर पेयर में, हमने सब बना लिए। ये जो चीज होती है कि आपने सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए, उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारे पास में ये कितने हैं, ये n स्क्वायर के बराबर वैल्यूज हैं। n इस रो में है, n इस रो में है, n इस रो में है, ऐसे करते करते n रोज हमारे पास में है। तो टोटल n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर आपके इसमें n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके सबसेट्स अगर आप यहां पे बनाना चाहोगे तो आप क्या बोलते हो कि यार अगर आप यहां पे कोई सा भी रिलेशन अगर बना रहे हो, कोई सा भी रिलेशन अगर बना रहे हो तो रिलेशन को क्रिएट करने में हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास में दो दो चॉइसेस हैं। या तो वो ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में आएगा या फिर नहीं आएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में आएगा या फिर नहीं आएगा, ये आपके रिलेशन में आएगा या फिर नहीं आएगा। ये चॉइसेस हर एक एलिमेंट को मिल रही है। रिलेशन क्रिएट करना है। रिलेशन के अंदर क्या होता है, रिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। वो ऑर्डर्ड पेयर्स कहां से आएंगे, इनमें से ही कोई ना कोई होंगे। तो आप यहां पर ऐसा इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि हर एक एलिमेंट या हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास में दो चॉइसेस हैं। एंड क्योंकि हर एक के पास में दो दो चॉइसेस है, इसलिए 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा अगर आप करते हो तो 2n² यहां पर आपका फॉर्मूला बनता है। तो हमने इसको अभी डिस्कस किया कि ऐसा क्यों। अगर मेरे पास में n एलिमेंट्स का एक सेट है A, तो मेरे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स n² आएंगे और इसलिए रिलेशन 2n² बनेंगे। क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास में चॉइस है कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सो 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा n² हर एक एलिमेंट को क्योंकि मुझे चॉइस देनी है तो n² बार ऐसा होगा। तो 2n² आपके यहां पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का काउंट आता है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की यहां पर बात करता हूं तो यहां पर आपका जो आंसर है, अब ये सोचना भी आपके लिए काफी इजी रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप यहां पे अब चॉइस कुछ कुछ एलिमेंट्स को नहीं दे पाओगे कि आप आओ नहीं आओ, ऐसा नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा, ऐसा आपको यहां पे कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर आप अगर अपनी बर्थडे पार्टी अगर यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके जो खास दोस्त हैं उनके पास चॉइस नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको तो आना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना, ये वैसी वाली बात है। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव पे फोकस कर रहा हूं तो मतलब मुझे 1,1, 2,2, 3,3 भाई इनको तो पार्टी अटेंड करनी ही पड़ेगी, इनके पास में चॉइस नहीं है। वी कैन नॉट गिव चॉइस टू दीज एलिमेंट्स। तो ये n एलिमेंट्स जो हैं आपके 1,1, 2,2, 3,3 इनको आप बेसिकली टोटल में से हटाओ। पहले टोटल कितने हैं, n² में से n को हटाओ तो जो बच गए हैं n² - n जो आपके बच गए हैं, अब उनके पास में चॉइसेस हैं। वो आना है तो आएंगे, नहीं आना तो नहीं आएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो पहले ही सेट हो चुकी है। पार्टी में मजा आएगा कि नहीं आएगा ये पहले डिसाइड हो चुका है, क्योंकि आपने अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको तो आने के लिए कंपलसरी बोल ही दिया है कि आपको तो आना ही पड़ेगा। अगर बाकी लोग आ जाते हैं तो और मजा आएगा, ठीक है ना। लेकिन अदरवाइज भी यहां पर सेट है पार्टी आपकी। रिफ्लेक्सिव तो यहां पर देखो आपने अपने रिलेशन को बना ही लिया है। बस कितने गए, n² - n। उन सभी के पास में चॉइसेस है, आओ नहीं आओ, आओ नहीं आए, इसलिए 2n² - n आपके यहां पे फॉर्मूला बनेगा। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन में हम यहां पे बात करते हैं। चलो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन में आप यहां पर क्या बोलते हो कि यार देखो सिमेट्री होनी चाहिए। अगर मेरे पास में यहां पे 1,2 अगर दिखाई देगा कि वो आया है पार्टी में, तो 2,1 को भी पार्टी में आना पड़ेगा। ये कैसी वाली बात है कि आपके अगर यहां पे दोस्तों में कोई कपल्स हैं, है ना, कपल्स होते ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप के यहां पे जोड़ी होती है कुछ कुछ आपकी, है ना। तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि यार अगर लड़का आया है तो लड़की भी आएगी, लड़की आई है तो लड़का भी आएगा, दोनों नहीं आए तो भाई वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। सो यहां पे आपको वैसे ही कुछ कपल वाले फॉर्मेट में यहां पे अपनी चीज सोचनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहां पे सिमेट्री मेंटेन करनी है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि 1,2 आ रहा है पार्टी में, तो भाई 2,1 को भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री मेंटेन करना जरूरी है। तो आप इनको ना एक ही मानो, इनको अलग अलग मानो ही मत, अब इनको एक ही मानो, राइट। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि आपके पास में ये जो बीच वाले हैं ना, ये तो अपने आप में ही सिमेट्रिक है। 1,1 पलट के 1,1, 2,2 पलट के 2,2, तो यहां पे सिमेट्री तो आपकी ब्रेक ही नहीं होती। तो ये जो n वैल्यूज हैं इनको तो आप चॉइस दे दो
आने तो आओ, नहीं तो मत आओ, अकेले आ रहे हो तो आओ, है ना, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या बोलते हो कि यार ये जो एलिमेंट्स है 2n, सबके पास में n एलिमेंट्स के पास में दो दो चॉइसेस है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते, आ भी सकते, नहीं आ सकते, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, ठीक है ना। ये जो बीच वाले आपके डायगोनल वाले एलिमेंट्स है उनको बोलो आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, दो चॉइसेस है आपके पास में, ठीक है ना। बाकी जो यहां पर बच गए हैं, कितने बच गए हैं, कितने बच गए हैं आपके उसमें, यहां पे n स्क्वायर टोटल थे, उसमें से n आपने हटा दिए क्योंकि उनकी बात आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसको आधा कर दो। आधा क्यों कर दो, क्योंकि आप बोलोगे कि यार अब ये जो बच गए हैं ना, ये अकेले अकेले तो आना जाना नहीं कर सकते हैं, अगर आएंगे तो पेयर में ही आएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि पेयर्स कितने बचे हैं, तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इज द नंबर ऑफ पेयर्स विच आर रिमेनिंग। अब पेयर में फॉर्मेट में आप यहां पर सोचो, क्योंकि सिमेट्री के लिए पेयर होना जरूरी है आपके रिलेशन के अंदर, ठीक है ना। तो भाई ये एक पेयर है 1,2 2,1, इसके पास में दो चॉइसेस हैं, या तो ये पेयर पूरा आ सकता है या फिर ये पेयर पूरा बाहर रह सकता है, ठीक है ना। वैसे ही अगला वाला जो आपका पेयर है इसके पास में भी दो चॉइसेस, या तो दोनों आओ या तो दोनों मत आओ। तो फिर से यहां पर ये जो पेयर्स है इनके पास में दो दो चॉइसेस हैं, इसलिए यहां पे 2 इतना आपका यहां पे बन जाएगा। और यहां पे क्योंकि दोनों ही 2 समथिंग है तो आप यहां पे पावर को ऐड कर सकते हैं, तो 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 हो जाएगा, और ये बेसिकली 2n प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 अल्टीमेटली बनेगा सिंप्लीफाई करने के बाद, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। आप अभी समझ लो कि ये कैसे आए हैं, है ना, लेकिन आगे से फिर यहां पे फॉर्मूला याद कर लेना, ताकि एग्जाम में आपको ये करना पड़ेगा, खुद से नहीं सोचना पड़ेगा, है ना। यहां पर अननेसेसरी ये आप बनाओगे, है ना, फिर डिड्यूस करने की कोशिश करोगे कि क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, तो वो काफी टाइम वेस्ट है। फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो याद करो, खत्म करो। अगला है यहां पे नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक भी होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। अच्छा, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि यार देखो भाई, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना, तो इनके पास में तो कोई ऑप्शन नहीं भाई, इनको तो पार्टी में आना ही पड़ेगा। ये तो अपने खास दोस्त हैं, बर्थडे पार्टी अपनी चल रही है, ठीक है ना, तो ये अपने खास दोस्त है, इनको तो रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए तो भाई यहां पे इनको आना ही पड़ेगा। इनके बिना तो भाई केक ही नहीं कट सकता, इनको तो भाई पार्टी में आना ही पड़ेगा। तो इनके पास तो कोई चॉइस नहीं है ना, बीमार भी है तो भी आना पड़ेगा, दवाई खा के आनी पड़ेगी, लेकिन पार्टी में आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अपने खास दोस्त की पार्टी। जो बच गए हैं उनके बारे में बात करते हैं कि बच कितने गए भाई। बच गए आपके इसमें n स्क्वायर माइनस n बचे हैं, लेकिन अब अगर वो आ रहे हैं तो कपल के फॉर्मेट में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, क्योंकि आपको सिमेट्री भी मेंटेन करनी है, राइट। आपने इनको गारंटी से बुला के रिफ्लेक्सिव नेचर गारंटी कर लिया। अब बाकी जो यहां पे कपल्स हैं, कपल्स कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 ही है। उनको चॉइसेस दो कि भाई आ रहे हो तो दोनों आना, नहीं तो मत आना, दोनों आना नहीं तो मत आना। तो हर एक कपल के पास में अब दो दो चॉइसेस है। ये तो चॉइस वाले फॉर्मेट से हट गया, बस इतना ही बचा है। तो यही आपका आंसर भी है, 2n स्क्वायर माइनस n बाई 2, 2n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ये क्या है, सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। और आपको लास्ट क्या चाहिए, सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को बस सब्ट्रैक्शन करा दो। यहां पे क्या है, सिमेट्रिक की गारंटी है, यहां पे सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव की गारंटी है। दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सिमेट्रिक एंड नॉन रिफ्लेक्सिव की गारंटी आ जाएगी, राइट। एंड दिस इज द फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन के बाद वाला जो फॉर्मूला है, जो हमने यहां पे इस क्वेश्चन में अभी अप्लाई करके आंसर निकाल लिया है, ठीक है ना। तो आपको यहां पर इन फॉर्मुलेस को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। क्यों इतने इजी क्वेश्चन को हम छोड़ के आना चाहेंगे, जब हम यहां पे एक 5-10 मिनट एफर्ट मार के इनको लर्न कर सकते हैं, तो ठीक है ना। एंड विद दैट आई गेस आपके यहां पे रिलेशन के अंदर अब इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है। एंड आई गेस दिस वीडियो इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बोला था कि आपके जो एवरेज ड्यूरेशन है इस सीरीज के अंदर वो यूजुअली 45 मिनट्स के आप यहां पर आसपास देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं कम समय में आपको यहां पर जो है काफी नॉलेज दे सकता हूं, सफिशिएंट नॉलेज दे सकता हूं, तो मैं कम समय का यहां पे वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो कुछ वीडियोस आपके यहां पे 30 मिनट या उससे कम के भी बने हैं। लेकिन अब यहां पर क्योंकि मुझे मल्टीपल सवाल डिस्कस करना जरूरी था, ताकि मेरे दिल में यहां पे तसल्ली हो कि आपके लिए यहां पर जो है ना मैंने वीडियो क्रिएट किया है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉप नॉच बिल्ड हो चुकी है। तो उसमें मुझे यहां पर ज्यादा सवाल करना पड़े और इसलिए यहां पर मुझे आपका ज्यादा समय लेना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां पर जो है इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। हम यहां पर एटलीस्ट अपने 4 नंबर यहां से अगर कंफर्म कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि कई सारे बच्चे यहां पे केवल टाइप्स ऑफ रिलेशंस करके छोड़ देते हैं, फिर उनको वो ऐड करने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। कुछ बच्चों को ये बेसिकली काउंटिंग वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो जो अलग अलग केसेस या पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्वेश्चंस के आने की, वो हम सारे ही एक साथ आपको डिस्कस करके बता दें, ठीक है।
सो इफेक्टिवली यहां पर मेरे ख्याल से आपका अब ये एक 4 नंबर का कंफर्मेशन इस वीडियो के बाद डेफिनेटली हो चुका है। आप फर्दर यहां पर प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि कई बार मैंने यहां पर जैसे आपको बोला कि आपका इंट्यूजन पे डिपेंड करेगा कि आप यहां पे इसको गलत प्रूव करने के लिए एग्जांपल लेना प्रेफर करोगे, ठीक है ना। सो गलत प्रूव करने का जो एग्जांपल लेने का तरीका है या इंट्यूजन जो है वो प्रैक्टिस के साथ में आप यहाँ पे डेवलप करो। J1 की एप्लीकेशन के ऊपर जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे और भी कई सारे फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे। इस फोल्डर के अंदर भी और फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे आपको यहाँ पर, है ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। यहाँ पे आपको PYQ खजाना मिल रहा है जिसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए। एंड टेस्ट सीरीज आपको बताना चाहिए JMPP वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जो इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर आपको वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रही है। सो डू चेक इट आउट। और आपको अगर यहाँ पे बेनिफिट इससे मिलता है तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानना चाहेंगे एंड आपके फीडबैक को भी लेना चाहेंगे। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके। ऑलराइट, एंड आपका यहाँ पर जो रिवीजन बैच भी चल रहा है ग्रेविटी, करंटली आपके यहाँ पे ऑनगोइंग है। अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप अगर इस ऐप के ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको ग्रेविटी की जगह कोई दूसरा बैच नजर आए, बट आई एम प्रीटी श्योर कि दैट बैच विल ऑल्सो बी इक्वली बेनिफिशियल जैसे कि अभी यहाँ पर ग्रेविटी बैच है, एंड इक्वली अफोर्डेबल जैसे कि अभी यहाँ पर ग्रेविटी बैच आपको मिल रहा है, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे रेगुलर रहें। आपके साथ में टीचर्स यहाँ पे काफी अच्छे डिस्कशंस करते हैं यूट्यूब के ऊपर, एंड ऑब्वियसली, है ना, अमेजिंग डिस्कशंस करते हैं अपनी ऐप के ऊपर। सो आप जितना यहाँ पे रेगुलर रहेंगे, जितने डिसिप्लिन रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपको अपनी ग्रोथ यहाँ पे फील होगी। ऑलराइट, सो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।